हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 4 फॉरेन लैंड्स पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स। यहाँ पर जो पोएट हैं, पोएट अपने आप को एक चाइल्ड मान रहे हैं। चाइल्ड मानते हुए अपने आप को एक पोयम लिखी है पोएट ने। तो जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, चीज़ों को जानने की इच्छाएं होती हैं, क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ कैसी नहीं है। हम ज़्यादा दूर कहीं कभी गए भी नहीं होते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हम उस चीज़ को पहली बार देख रहे होते हैं, है ना। जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत घूमे फिरे होते हैं, उन्होंने हर चीज़ देखी हुई होती है, पर छोटे बच्चों के लिए हर चीज़ जो होती है वो नई होती है। तो ऐसे ही इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक चाइल्ड हैं और वो बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, और इसीलिए जो पोएट हैं वो एक चेरी ट्री पर चढ़ते हैं और दोनों हाथों से उस ट्री के ट्रंक को पकड़ करके उस ट्री के टॉप पर चढ़ जाते हैं। और टॉप पर चढ़ने के बाद वो चारों तरफ जो फॉरेन लैंड्स हैं, जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो काफ़ी दूर दूर तक हैं, जहाँ पर कभी पोएट गए नहीं हैं, उन सबको बड़े आराम से देख पाते हैं। I saw the next door garden lie adorned with flowers before my eye। फिर वो पोएट बताते हैं कि मैं जब पेड़ के ऊपर चढ़ा और पेड़ के टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा क्या, मैंने देखा कि जो मेरे घर के पड़ोस में जो घर है उसमें जो गार्डन है वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अडॉर्न्ड का मीनिंग क्या होता है? अडॉर्न्ड का मीनिंग होता है डेकोरेशन, डेकोरेटेड है। तो उस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और वो बड़े आराम से उन फ्लावर्स को देख पा रहे हैं। और जब वैसे वो छोटे हैं और उन्होंने कभी अपने पड़ोस के घर में देखा तक नहीं है कि वो दिखता कैसा है, पर जैसे ही वो चेरी ट्री पर चढ़े वो सब कुछ पड़ोस का देख पा रहे हैं। एंड मैनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। और पोएट कहते हैं कि मैंने उस गार्डन के अलावा आसपास में और भी ऐसी ऐसी जगहें देखी सुंदर सुंदर जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास। फिर पोएट बताते हैं कि मैंने जब मैं ट्री के ऊपर हूँ तो मैंने एक डिम्पलिंग रिवर पास देखी। डिम्पलिंग रिवर पास क्या होती है? डिम्पलिंग रिवर का मीनिंग होता है जैसे जो रिवर है, जैसे रिवर होती है ना, कैसे बहती है, ऐसे करके रिवर बहती है इस तरह से, है ना, ऐसे ही रिवर होती है। तो डिम्पलिंग पास का क्या मतलब है? ये जो कॉर्नर्स बन जाते हैं रिवर्स में, इनको हम डिम्पलिंग रिवर बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो घुमावदार एरियाज़ होते हैं इसको हम डिम्पलिंग पास बोलते हैं। तो पोएट बताते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे एक नदी है वो उनको बहती हुई दिख रही है। एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास, और जो नदी है उसमें जो पानी है वो बिल्कुल नीला दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे आसमान का जो नीला रंग होता है वो नदी में आकर के दिख रहा हो। जैसे नदी का पानी एक ग्लास की तरह, कांच की तरह काम कर रहा है और उस मिरर में जो है आसमान की पूरी परछाई दिख रही है और जो रिवर है वो ब्लू कलर की दिख रही है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रैम्पलिंग इनटू टाउन। फिर वो देखते हैं कि कैसे मिट्टी वाली सड़कें, जो कच्ची सड़कें होती हैं, वो अप एंड डाउन होती हुई एक शहर में जा रही हैं, जहाँ मतलब जो सड़क है वो तो अपनी जगह पर है, पर जो सड़क है वो अप एंड डाउन है और उस पर लोग जो हैं वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फादर एंड फादर आई कुड सी। फिर अब इफ़ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इफ़ का मतलब यहाँ पर हो गया कि पोएट अपनी इच्छाएं जता रहे हैं कि अगर मेरे को कोई और ऊंचा ट्री मिलता तो फादर एंड फादर आई कुड सी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर देख पाता। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमंग द शिप्स। तो वो बताते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देख पाता और मैं ये भी देख पाता कि जो नदी है वो कैसे एक बड़े सी में जाकर मिक्स हो जाती है। अब ये नदी, अभी हमने ऊपर रिवर की बात करी है ना, तो रिवर कैसी दिखती है? रिवर हमें ऐसी दिखती है, ऐसे बह रही होती है रिवर, है ना, पतली सी होती है। फिर पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो रिवर है ये कैसे एक
बड़ी रिवर में जाके मिलती है जहाँ पर शिप्स जहाँ पर शिप्स तैर रहे हैं। ठीक है, आपको इसका मीनिंग समझ में आया कि कैसे पोएट अपनी बात को बताना चाह रहे हैं। पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं और बड़ा होता, अगर मैं और बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ पाता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देख पाता। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप, जहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, वो बड़ी सीज़ में जाके उनका पानी मिल जाता है, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स भी मौजूद हैं। To where the road on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive। फिर पोएट बताते हैं कि जब वो खड़े हुए हैं वो अपने आप को ऐसे दिखते हैं कि जैसे ये पोएट हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पोएट हैं। ठीक है, और इनके दोनों हाथ की तरफ जो है रास्ते हैं, और दोनों रास्ते कहाँ पर लेकर के जाते हैं, वो लेकर के जाते हैं एक फेरी लैंड में। ठीक है, जो रास्ते हैं वो कहाँ पर लेकर के जाते हैं, फेरी लैंड में लेकर के जाते हैं। फेरी लैंड क्या होती हैं? फेरी लैंड्स होती हैं ऐसी जगह हैं जो कभी किसी ने देखी ना हो, परियों का देश जिसको बोलते हैं ना, परियों का शहर। तो फेरी लैंड एक परियों का शहर। तो पोएट अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे दोनों हाथों की तरफ से सड़कें जा रही हैं, और वो सड़कें जा कर के फेरी लैंड में मिल जाती हैं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ पर जो जितने भी बच्चे हैं, जो भी फेरी लैंड में वो बच्चे हैं, वो 5 बजे डिनर कर लेते हैं। डाइन का मतलब हो गया डिनर कर लेते हैं। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जहाँ पर जो भी खेलने वाली चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, है ना, वो सब जो हैं बिल्कुल अलाइव हो जाते हैं, यानी ज़िंदा हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा टॉय पड़ा हुआ है, टेडी बेयर पड़ा हुआ है, तो वो एक चलता फिरता टेडी बेयर बन गया है। एक कोई डॉल पड़ी हुई है, ठीक है, जो डॉल है वो एक इंसान की तरह चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक जो स्टोरी है ये टोटल एक चाइल्ड की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा बाहर की दुनिया को इमेजिन करता है और उसका देखने का नज़रिया चीज़ों को किस तरह का होता है। तो आइए इस चैप्टर को एक बार फाइनली छोटी सी समरी में दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो एक छोटे बच्चे हैं, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और अब आसपास के फॉरेन लैंड्स में आसानी से देख पाते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि मैंने अपने घर के बगल वाले गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स देखे डेकोरेटेड हुए हुए, और इसके अलावा और भी ऐसी जगहें देखी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। फिर पोएट कहते हैं कि मैं पेड़ पर बैठे बैठे मैं ये भी देख पाता हूँ कि कैसे एक नदी जो है वो डिम्पल करती हुई जा रही है, यानी जिगजैग मोशन में मूव कर रही है, और जो नदी है उसका पानी बिल्कुल नीला दिख रहा है और वो बिल्कुल कांच की तरह, ग्लास की तरह है, जो कि आसमान का जो रिफ्लेक्शन है, नीले रंग का आसमान होता है, उसका रिफ्लेक्शन उस नदी पे पड़ रहा है। और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत डस्टी रोड्स हैं, यानी धूल भरी हुई, मिट्टी भरी हुई जो रोड्स हैं, जो रोड्स बनी नहीं हैं, ठीक है, कच्चे रास्ते जो हैं वो उन पर लोग जा रहे हैं टाउन की तरफ, ठीक है, कस्बों की तरफ जा रहे हैं लोग। फिर पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मैं और ऊंचे पेड़ पर चढ़ पाता तो और ज़्यादा दूर के डिस्टेंसेस को मैं देख पाता, और मैं ये भी देख पाता कि कैसे एक छोटी सी नदी बड़े से ओशन में जा कर के मिल जाती है, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर पोएट ये कहते हैं कि जब वो जहाँ पर वो खड़े हैं, जहाँ पर उनका पेड़ है, वहाँ से वो इमेजिन कर रहे हैं कि 2 रास्ते हैं, जो दोनों ही रास्ते जो हैं वो फेरी लैंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बच्चे 5 बजे डिनर कर लेते हैं, और जहाँ पर जो भी खेलने कूदने वाली चीज़ें हैं, प्ले थिंग्स हैं, जो भी टॉयज़ हैं, वो ज़िंदा हो जाती हैं। तो ये है स्टोरी की समरी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डाल दूँगी, और आप लोग उन क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ से पढ़ सकते हो, अपना होमवर्क कर सकते हो, और इसके अलावा अपने सभी फ्रेंड्स तक इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर टीचर आपको खुद से क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए बोलती हैं तो आप अपने आप से इस वीडियो से देख करके आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और टीचर्स को सुना भी सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।